WordPress के आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हम यूज़र मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी परमिशंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो यूज़र को क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले ग्रुप परमिशन क्रिएट करते हैं, जहां से हम मल्टीपल परमिशंस जो है वो एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो ग्रुप परमिशन में हम जाएंगे, यहाँ पर जाकर मैं एक ग्रुप न्यू क्रिएट कर सकता हूँ या फिर पुराने किसी ग्रुप की परमिशंस भी चेंज कर सकता हूँ। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक टेस्ट के नाम से एक ग्रुप ऐड कर रहा हूँ और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी कि ये किस पर्पज़ के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक यूज़र ऐड करूँगा, उसके बाद मेरे से यहाँ पे परमिशंस पूछी जाएंगी। ये परमिशन का पूरा पैनल होता है। अगर आप किसी को किसी चीज़ की व्यू की परमिशन देना चाह रहे हैं, ऐड की देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट और डिलीट की नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शन यहाँ से आप अनटिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास बेशुमार और ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जो कि मिसलिनियस के अंदर हमारे पास मौजूद है और रिपोर्ट्स के फॉर्म में मौजूद हैं। तो जो जो ऑप्शंस उसको आप एज आ परमिशन देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं और उसके बाद आपने इस परमिशन को अपडेट कर देना है। इन केस अगर बाद में आपने ये परमिशन चेंज करनी हो तो ये परमिशन आप दोबारा से सेटिंग के सेक्शन से जाके ग्रुप परमिशन में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अपने ग्रुप के यहाँ पर 3 स्लैशेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये परमिशंस आपको दोबारा से मिल जाएंगी और इसको आप आफ्टर एडिट इसको अपडेट कर देंगे तो ये परमिशंस आपकी सेव हो जाएंगी। परमिशन को मैनेज करने के बाद आप यूज़र ऐड करेंगे। यूज़र ऐड करने के लिए आप ऐड यूज़र पर आएंगे। यहाँ पर मैं टेस्ट के नाम का एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ। ये यूज़र जो है वो यहाँ पर मैं सारी डिटेल जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है मैं उसको फिल करूँगा। जो स्टैटिक वाली है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, बाकी मेरे पास ऑप्शनल है। तो जो भी मैं डिटेल यहाँ पर टेस्ट के नाम से ही मैं यूज़र भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद कंफर्मेशन पासवर्ड भी मुझे वही वाला पासवर्ड एंटर करना है। अगर OTP उसके लिए लॉगिन पे सेटअप करना है तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको डिसेबल रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रुप में वही वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जिसकी परमिशन मैंने उसको देनी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउसेज़ की परमिशन है कि मैंने अगर स्पेसिफिक वेयर हाउस की परमिशन देनी है तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ऑल का दे सकता हूँ। जो हमारे पास बिलिंग के लिए जो हमारे पास ब्रांच डिटेल है उसके लिए यहाँ पर मैं इसको ब्रांच सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऑल रिकॉर्ड का ये मतलब है कि उसको जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो नज़र आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और अगर मैं ऑन रिकॉर्ड करूँगा तो इसका मतलब होगा कि जो है उसको सिर्फ अपने ही क्रिएट किए हुए रिकॉर्ड सिर्फ नज़र आएंगे। और उसके अलावा ब्रांच लेवल के रिकॉर्ड्स भी मौजूद यहाँ पर होते हैं हमारे पास। ब्रांच लेवल के अंदर ये ऑप्शन होती है कि उसको ऑल कस्टमर मिलेंगे या सिर्फ अपने कस्टमर मिलेंगे, और सप्लायर भी इसी तरह से और प्रोडक्ट्स भी इसी तरह से हमारे पास है। और अगर मैं ब्रांच के अलावा इसको स्पेसिफिक ब्रांच पे व्यू राइट्स को उसके ऑल रिकॉर्ड्स पे करता हूँ तो उसमें उसको ज़ाहिर बात है सारी परमिशन मिल जाएगी। अगर इसके साथ कोई सप्लायर सेल्समैन एलोकेट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। बैंक की परमिशन अगर इसको कि इसको सिर्फ यही अकाउंट नज़र आए, मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप नहीं करेंगे तो उसको ऑल नज़र आ जाएंगे। टैक्सेस अगर आप किसी एक स्क्रीन के लिए डिसेबल करना चाहते हैं इस यूज़र के लिए तो आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा एडिट राइट्स उसको देने हैं कि नहीं, वो यहाँ पर आप डिस्काउंट्स के राइट्स देने हैं, डैशबोर्ड उसको देना है या नहीं। उसके बाद अगर आप उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग यूज़र जो हमारा यूज़र है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अगर मैंने इस अकाउंट को टेस्ट करना है तो यहीं पर मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इस यूज़र के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परमिशंस मैंने इसको दी हैं उसको सिर्फ वही वाली ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर मैंने इसको डिलीट का रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ और यहाँ से मैं कोई ऑप्शन कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँगा तो ये इसको डिलीट नहीं करने देगा। तो यूँ मेरे पास जो है वो उसकी लिमिटेड परमिशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अगर मैं इधर से लॉग आउट करूँगा तो दोबारा से मैं अपने जो मेन अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन कर सकता हूँ।